हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं: अनूठी, पैरों, चुनौती, बादामी, बच्चे, काठियावाड़ी, कुदरत, नवीनता। इन शब्दों को छांटकर हमें रिक्त स्थान में भरना है। पहला है मलमली धोती का डैश रंग खिल उठा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बादामी। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। दूसरा, इला की हिम्मत की डैश मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनूठी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तीसरा, इला ने वह सब अपने डैश से करना सीखा जो हम हाथों से करते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरों। इला ने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते थे। चौथा, 15-16 साल की होते होते इला डैश कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काठियावाड़ी। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। पांचवा, पारंपरिक डिजाइन में डैश सभी को बहुत भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नवीनता। पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता सभी को भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, इला के विश्वास और धैर्य ने डैश को भी झुठला दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुदरत। इला के विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। सातवां, डैश भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। आठवां, इला ने अपने हाथों की जिद को एक डैश माना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुनौती। इला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन्हें पढ़ने के बाद हमें सही वाक्य के आगे सही का निशान और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, इला सचानी ने मलमली की धोती को बेल बूटों से सजाया। तो यह वाक्य सही है। हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो यह वाक्य गलत है। हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, इला को परीक्षा में लिखने के काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई। तो यह वाक्य गलत है। यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। चौथा, एक समय ऐसा आया जब इला के काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। तो यह वाक्य सही है। हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। पांचवा, 10वीं कक्षा की परीक्षा पास न होने पर इला ने निराश होकर कसीदाकारी छोड़ दी। तो यह वाक्य गलत है। हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पाठ में बहुत से कामों के नाम आए हैं जैसे दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना। आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हो उनकी सूची बनाओ। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। आपको यहाँ पर लिखना है कि आप अपने घर में कौन कौन से कार्य करते हो। तो सभी बच्चे अलग अलग कार्य करते होंगे, तो हर बच्चा अलग कार्य लिखेगा या वो कार्य लिखेगा जो भी वह करता है। यहाँ पर मैं कुछ कार्य लिख रहा हूँ जो मैं करता हूँ, जैसे कि बिस्तर ठीक करना, पानी भरना, दुकान से सामान लाना, घर के बिखरे सामान को ठीक जगह पर रखना, शाम को पापा के घर आने पर पापा को तथा किसी मेहमान के घर आने पर उन्हें पानी देना।
इसके अलावा कभी कभी मैं चाय भी बना लेता हूँ। तो चाय बनाना। तो बच्चों, ये कार्य थे जो मैं करता हूँ। आप उन कामों के नाम लिखेंगे जो आप करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, सुनहरे रुपहले। तो यहाँ हम लिखेंगे इला सुनहरे रुपहले बेल बूटों से कढ़ाई करती थी। दूसरा, तख्ती। पहले कलम से सुलेख तख्ती पर लिखते थे। तीसरा है कसीदाकारी। तो यहाँ वाक्य बनाएंगे इला की कसीदाकारी में खास बात होती थी। चौथा, पारंपरिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम सभी त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। पांचवा, आड़ी तिरछी। तो इससे वाक्य बनाएंगे बच्चा दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, इला कहाँ की रहने वाली थी। तो यहाँ हम लिखेंगे इला गुजरात के सूरत जिले की रहने वाली थी। दूसरा, इला ने कसीदाकारी करना किससे सीखा। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे इला ने कसीदाकारी करना अपनी माँ और दादी से सीखा। तीसरा, जहाँ चाह वहाँ राह का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे इंसान अपनी इच्छा शक्ति से हर असंभव कार्य को कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, इला जैसी हिम्मत वाले किसी इंसान के बारे में लिखिए। यहाँ पर आप स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ लाइनें इस प्रकार लिख रहा हूँ। मेरी कक्षा में एक बच्चे का सीधा हाथ नहीं है। वह अपने सभी काम अपने एक ही हाथ से करता है। वह कक्षा में सबसे सुंदर लिखता है और बहुत सुंदर चित्र बनाता है। जब भी विद्यालय में चित्र प्रतियोगिता होती है तो उसे पुरस्कार ज़रूर मिलता है। तो बच्चों, यह मैंने लिखा है। आप स्वयं भी अपने शब्दों में किसी इला जैसी हिम्मत वाले इंसान के बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको भी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है और नए शब्दों का अभ्यास करना है और प्रतिदिन सुलेख कार्य भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी में जापान पर दूसरा बम गिराया और उस बम को फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 3 दिन बाद इसे गिराया गया था। तो बच्चों, यहाँ पर 9 अगस्त के बारे में बताया गया है कि जापान के नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम, जिसे एटम बम भी कहते हैं, गिराया था। उसे फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। आर शैनॉन। तो आर शैनॉन ने कहा है कि बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पीना, बारिश के मौसम से संबंधित फल जैसे केला, नाशपाती, आड़ू, जामुन इत्यादि का सेवन करना। गतिविधि, गर्मी, सर्दी और बरसात ऋतु के फलों से संबंधित चार्ट बनाना। खेल, परिवार तथा अपने दोस्तों में पहेली बूझो का खेल। तो बच्चों, यहाँ पर आपको खाने पीने में बारिश के मौसम से संबंधित फल जैसे केला, नाशपाती, आड़ू, जामुन इत्यादि खाने पीने हैं। उसके अलावा गतिविधि में गर्मी, सर्दी और बरसात ऋतु के फलों से संबंधित चार्ट बनाना है। अर्थात आपको गर्मियों के फल, सर्दियों के फल और बरसात में चलने वाले फलों के नाम और उनका चित्र बनाना है। खेल में परिवार तथा अपने दोस्तों में पहेली बूझो का खेल खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, प्रतिदिन स्नान करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं।
अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो बच्चों, यहाँ पर आपको भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि दी गई है। स्वतंत्रता से संबंधित नारा लिखकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी नारा लिखकर अपने अध्यापक को भेजना है। बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।